नमस्कार साथियों, आईटी एग्जाम 2026 इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के साथियों के लिए आज हम आपका जो प्रैक्टिकल है 9 और 10 जुलाई को उसके लिए टॉप 25 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर साल जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें इंटरव्यू होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो आपसे दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्ट, उसके आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको जवाब देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या है। तो आपको जवाब देना है इसका कि यह एक एसी मोटर है। कौन सी है? अल्टरनेटिंग मोटर, यानी कि एसी करंट पर चलने वाली मोटर है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। तो किस पर करती है? घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर सिद्धांत पर काम करती है। आप यहाँ पर देखिए कैसी होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसके आप पार्ट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये शाफ्ट होती है आपकी, एक कूलिंग फैन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका हुक होता है। ये आपका यहाँ पर क्या है? ये वाला पूरा जो होता है रोटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। सिंगल पेज इंडक्शन मोटर स्वयं स्टार्ट क्यों नहीं होती? आपसे क्वेश्चन बनता है कि भैया सिंगल पेज जो मोटर होती है क्यों अपने आप स्टार्ट नहीं होती है, उसको स्टार्ट करने के लिए क्यों कैपेसिटर लगाया जाता है? क्योंकि स्टार्टिंग के समय उसमें प्रारंभिक टॉर्क उत्पन्न नहीं होता। उसको उत्पन्न करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें एक कैपेसिटर लगाते हैं जो कि सिंगल पेज को दो फेजों में विभक्त कर देता है। अगला क्वेश्चन, मोटर में कैपेसिटर का कार्य क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ने और मोटर को स्टार्ट करने की सहायक करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्टार और डेल्टा कनेक्शन में क्या अंतर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार कनेक्शन में क्या होता है? न्यूट्रल उपलब्ध होता है और स्टार्टिंग करंट कम होता है। ठीक है, जबकि डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल नहीं होता और मोटर को पूरा टॉर्क मिलता है। अगला क्वेश्चन है डेल्टा स्टार्टर क्या है? आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनता है भैया, डेल्टा स्टार्टर क्या है? तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो मोटर को सीधे सप्लाई से स्टार्ट करता है उसे क्या कहते हैं? डीएल स्टार्टर, यानी कि डेल्टा स्टार्टर कहते हैं। 3 फेज डेल्टा स्टार्टर आप देख सकते हैं किस प्रकार का होता है। इसकी वायरिंग भी आप देखिए, यहाँ से दो है, आप यहाँ से 3 फेज सप्लाई यहाँ से देते हो और आपकी ये वाली मोटर है। इसको पहले क्या करते हैं अपन, स्टार में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार में स्टार्ट करते हैं। आप देखें यहाँ से जब सप्लाई आएगी तो ये तीनों को जो है यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं। जब 3 वाइंडिंग शॉर्ट होती है तो वहाँ से क्या बनता है? आपका न्यूट्रल बनता है और यहाँ पर क्या होता है? RYB। तो हमने यहाँ पर क्या दिया, ये सप्लाई दी और यहाँ पर इसको इसमें स्टार में किया। उसके बाद क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ये जो है डेल्टा में स्टार्ट हो जाती है। जब तीनों वाइंडिंग जुड़ती है तो ये क्या होती है? डेल्टा होता है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से समझा सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? मोटर का स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए। ठीक है, और अल्टरनेटर क्या होता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन है। अब देख सकते हैं आप, अल्टरनेटर आपने गाँव में जो जनरेटर होता है उसके पास में जुड़ा होता है, वो होता है दोस्तों आपका अल्टरनेटर। अगला क्वेश्चन बनता है, सिंक्रोनस मोटर क्या है? एसी मोटर जो सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है, यानी कि एक ऐसी स्पीड जो कि अपनी स्पीड को बदलती नहीं है, उसे क्या कहते हैं अपन? सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो आवश्यक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियां बनाई जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या होता है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मर होता है। आपके गाँव में रखे होते हैं छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो? शॉर्ट में डीपी बोलते हो। क्या बोलते हो? डीपी बोलते हो, लेकिन उनका नाम डीपी नहीं होता है। डीपी का मतलब होता है डबल पोल। ठीक है, क्या होता है? डबल पोल। क्या आपने देखा होगा 2 पोल पर रखा होता है, इसलिए उसको गाँव में शॉर्ट में डीपी बोल देते हैं, लेकिन उसका नाम डीपी नहीं होता, उसका नाम क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है, और इसकी वाइंडिंग कैसी होती है? यहाँ पर जो इधर से सप्लाई देते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और जिधर लोड कनेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं अपन सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, किस टाइप के होते हैं? एक स्टेप डाउन होता है, एक स्टेप डाउन होता है, एक स्टेप अप होता है। स्टेप डाउन में वोल्टेज कम होता है और ठीक है, वोल्टेज कम होता है, और स्टेप अप में वोल्टेज का बढ़ना होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसी मशीन वाइंडिंग क्या है? एसी मोटर अल्टरनेटर की कुंडलियां बनाने वाली प्रक्रिया की जो मशीन थे जो वाइंडिंग बनाती है उस मशीन को कहते हैं एसी मशीन वाइंडिंग। औद्योगिक वायरिंग क्या है? तो उद्योगों में मशीनों और उपकरणों की विद्युत वायरिंग को औद्योगिक वायरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भवन वायरिंग लेआउट क्या है? भवन की पूरी विद्युत वायरिंग का नक्शा या योजना बनाना ही क्या होता है? भवन वायरिंग होता है। कॉन्ट्रैक्टर क्या है? तो विद्युत चलित स्विच जिसका उपयोग मोटर या भारी लोड को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं अपन?
कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये होता है आपका भवन वायरिंग लेआउट, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये लगे हुए, यहाँ पर इस जगह यहाँ पर फैन का सिंबल यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, फैन लगाना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ एस लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर स्विच लगाने होंगे। इस प्रकार से पहले आपको डायग्राम बनाना है। यहाँ से आपका मेन गेट है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको समझना पड़ता है, ठीक है, कि कहाँ हमारा फैन लगा है, कहाँ हमारा स्विच लगा है, वहीं पर ही आपको सारी चीज़ें लगानी होती है, ताकि उससे क्या आपको आपका पूरा प्लान बन जाता है, भैया हमें कितने स्विच लगेंगे, कितना कुछ लगने वाला है। तो इसे ही कहते हैं अपन पूरा। ओवरलोड रिले का क्या तात्पर्य है, तो ओवरलोड रिले क्या होती है, अधिक करंट होने पर मोटर की सुरक्षा करती है, ठीक है। पुश बटन क्या है, तो कंट्रोल सर्किट में स्टार्ट और स्टॉप के लिए उपयोग होने वाला स्विच को अपन क्या कहते हैं, पुश बटन स्विच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल पैनल क्या है, तो कंट्रोल पैनल क्या है, मशीनों और मोटरों को नियंत्रित एवं सुरक्षित रूप से संचालित करने वाला पैनल, ठीक है। जो आपका मोटर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक पैनल होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, कंट्रोल पैनल बोलते हैं। विद्युत शक्ति का उत्पादन क्या है, विभिन्न स्रोतों से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पावर जनरेशन अपन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। इसमें क्या होता है, पानी से बिजली बनती है। अब पानी से बिजली कैसे बनती है वो आप देख लीजिए। ये आपके यहाँ देख पा रहे हैं, ये पूरा क्या है आपका पानी है, पानी से पूरा डैम हो, डैम से हम यहाँ पर एक पाइप लाए हैं। वो पाइप आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इसका जो है थोड़ा मुंह चौड़ा है, यहाँ आते आते आप देख सकते हो थोड़ा मुंह सकड़ा हो गया, यानी कि इसमें एक तरीके से प्रेशर जनरेट किया जा रहा है, और प्रेशर जनरेट करके इस पानी को डायरेक्ट यहाँ से इधर निकाल दे रहा है। यानी कि पानी का कोई उपयोग नहीं। यहाँ पर एक टरबाइन लगा हुआ है, यहाँ इस जगह पर टरबाइन यानी कि एक तरीके से पंखा होता है, उस पंखे को घुमाया जाता है। उस पंखे से घूमने से क्या होता है, यहाँ पर एक जनरेटर लगा होता है, इसे बोलते हैं अपन अल्टरनेटर, ठीक है। वो अल्टरनेटर क्या होता है, घूमता है और वो क्या करता है, बिजली बनाता है। यानी कि जो बिजली बनाने का मेन काम किसका होता है, वो होता है आपका जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर का। लेकिन पानी किस काम आता है, ओनली केवल टरबाइन को घुमाने के लिए, यानी कि उसे जो गति है उस गति को अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देते हैं। और यहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर लगाया, जो कि क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जो कि क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाकर इसको जो है बहुत लंबी दूरी पर भेजा जाता है, ठीक है। फिर बाद में स्टेप डाउन करके आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से बिजली का उत्पादन होता है। विद्युत शक्ति पारेषण क्या है, बिजली घर से सब स्टेशन तक उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्रक्रिया पहुंचाने की प्रक्रिया क्या होती है, आपकी ट्रांसमिशन कराता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपकी बिजली बनी, यहाँ से हमने क्या किया, इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया, जो कि उसका 11 केवी को क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पर जो है 765 केवी या फिर 400 केवी, यानी कि 4 लाख वोल्ट में या फिर 7.5 लाख वोल्ट में इसको अपन क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, 400 केवी को अपन क्या कर देते हैं, 132 में कर देते हैं, ठीक है। फिर 132 को क्या करते हैं, 33 केवी में करते हैं। फिर 33 केवी को 11 केवी में करते हैं। आपके गाँव में जो लाइन आती है वो 11 केवी आती है। फिर यहाँ से आप एक ट्रांसफार्मर लगाते हो आप घर के लिए, जिसमें 440 वोल्ट और 230 वोल्ट सप्लाई में यहाँ से इसमें आउटपुट लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत वितरण क्या है, सब स्टेशन से उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने की प्रक्रिया। जो सब स्टेशन होता है छोटा आपका घर के नजदीकी 33 केवी और 132 केवी, वहां से आपके घर तक जो लाइन जाती है वो होता है आपका पहुंचाने की प्रक्रिया क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जहाँ आप बिल जमा करते हो उसे कहते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, ठीक है। भूमिगत केबल अंडरग्राउंड केबल का मुख्य लाभ क्या है, ये सुरक्षित होती है, मौसम और आंधी तूफान पर कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अंडरग्राउंड क्या होती है, मान लो ये जमीन है, जमीन के अंदर में जो है यहाँ पर केबल बिछाई जाती है, और वहाँ पर जो है उसमें क्या होता है, आंधी तूफान कुछ भी है आपकी सप्लाई चलती रहती है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, फॉल्ट होने पर सर्किट को स्वतः बंद करने वाला सुरक्षा उपकरण, एक तरीके से स्विच होता है, ठीक है। एमसीबी जो आपने देखा वो भी क्या होता है, एमसीबी सर्किट ब्रेकर ही होता है, ठीक है। वो छोटा सर्किट ब्रेकर है। आपके जो सब स्टेशन होते हैं जहाँ पर आप बिजली आती है वहाँ पर बड़े बड़े सब जो है ब्रेकर बने होते हैं। वो क्या होता है, जब भी कोई फॉल्ट होता है तो अपने आप ही वो ट्रिप हो जाते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, मोटर की दिशा कैसे बदली जा सकती है। दोस्तों 3 पेज में से किन्हीं 2 पेजों को आपस में बदलकर आप जो क्या कर सकते हो, मोटर की दिशा को बदल सकते हैं। कैसे बदलना है आप यहाँ पर देखेंगे। ये दोस्तों आपकी मोटर पहले नंबर की मोटर है ये वाली, इसमें क्या किया, RST 3 फेज है, हमने इसको नाम दिया। आप चाहो तो RYB भी इनको नाम दे सकते हो, ठीक है, रेड येलो ब्लू। अब आप देखिए इसकी मोटर क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, इस तरह से इधर घूम रही है। अब आप देखिए सेकंड मोटर को, इस वाली मोटर को देखिए आप, इसमें क्या है, टी वाला फ्यूज जो ब्लू वाला फ्यूज है सेम पोजीशन पे, इसको अपने कुछ भी नहीं छड़ा। लेकिन क्या हुआ कि जो लाल वाला पेज है
रेड वाला वो कहाँ लगा दिया अपन ने, बीच में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और जो येलो वाला है उसको अपन कॉर्नर पे ले आया, ठीक है। दो फेजों का बदला, उतने में क्या हुआ, अपनी मोटर जो है वापिस उसकी दिशा बदल चुकी है। तो आपको ये देखना है भैया, किसी मोटर को बदलना है उसकी डायरेक्शन, तो क्या करना है कि दो पेजों को बदल देना है। मोटर का इंसुलेशन कैसे जांचा जाता था, तो मेगर के द्वारा इंसुलेशन की को मापा जाता है, ठीक है। मेगर क्या नापता है, इंसुलेशन को। और अगला क्वेश्चन है आपका, मोटर ओवरलोड होने के दो मुख्य कारण बताइए। तो मोटर पर अधिक लोड डालना और सप्लाई वोल्टेज कम होना। तो साथियों आज अपन ने जो इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के जो इंटरव्यू होता है उसके टॉप 25 क्वेश्चन करे। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों इससे एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं में से भी आपसे 2 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उतने में आपका इंटरव्यू वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।